सारा दिन कथा में, कीर्तनों में व्यतीत कर देना, बिलख बिलख करके भगवान की याद में रोना, पागलों की तरह पुकारना, ये भगवान के भक्त के लक्षण है। कभी चीखेगा, कभी चिल्लाएगा, कभी मौन हो जाएगा, कभी नाचेगा निर्लज्ज होकर के। एकादशी व्रत में अम्बरीश जी की बहुत निष्ठा थी। महीने में 2 बार एकादशी आती है। मैं यहाँ जोर तो नहीं लगा सकता, लेकिन निवेदन कर सकता हूँ आपकी सुख शांति के लिए कि हो सके तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। उस दिन अन्न का त्याग और फलाहार के रूप में आप भोजन ले सकते हैं। फलाहार कई बीमारियों से रक्षा करता है। अब तो जर्मन अमेरिका के डॉक्टरों तक ने कह दिया एकादशी व्रत से कैंसर तक का उपचार हो सकता है। लेकिन अगर विधि विधान से, श्रद्धा प्रेम से, भजन करते हुए व्रत किया जाए तो। वैसे व्रत की जो सबसे अच्छी परिभाषा मुझे लगती है वो ये है कि आज व्रत है, मतलब आज भोजन की नहीं, आज भजन की चिंता करेंगे। आज भजन ज्यादा करेंगे, भोजन नहीं। इस भाव से कोई व्रत करे तो जन्म जन्म के दोष दरिद्र समाप्त हो जाते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो महीने में 2 व्रत करके एकादशी के परीक्षित को संतुष्टि नहीं होती थी। एक बार उन्होंने पूरे साल को एकादशी मान लिया। 365 दिन निर्जल निराहार व्रत किया, और वो भी श्री यमुना जी के किनारे वृंदावन धाम में। प्राण वायु से, प्राणायाम की विधियों से शरीर चलाया। वायु में अन्न और जल के समस्त कण होते हैं, और प्राणायाम की विशेष विधियों से हम वायु से भी प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। शरीर को अन्न जल वायु से भी प्राप्त होता है। पढ़े लिखे लोग अपने आप समझ जाएंगे। सारा दिन कथा कीर्तन पाठ पूजा रास लीला वृंदावन बिहारी की दिव्य लीलाओं का चिंतन मनन श्रवण पठन। 1 वर्ष कब बीत गया, आनंद में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अगली द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवा करके, संतों को भोजन करवा के स्वयं भोजन करने के लिए अभी पहला ही ग्रास मुख की तरफ जा रहा था, दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए सामने। वो ग्रास वहीं छोड़ दिया, हाथ धोकर के संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कभी भी संत महात्मा सामने दिखे तो तुरंत उनका वंदन करना चाहिए। भगवान अपना अपमान सह लेते हैं, पर भक्तों का, संतों का अपमान सहन नहीं करते। ये सनातन धर्म सिखाता है। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान को, भगवान का स्वयं के श्रीमुख का ये वचन है कि मुझे अपने से भी प्रिय अपने संत हैं, और वो लोग मुझे और प्रिय लगते हैं जो मेरे संतों का आदर सत्कार करते हैं। तो तुरंत दुर्वासा जी को दंडवत प्रणाम किया, भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा जी ने कहा पहले यमुना जी स्नान करूंगा, फिर आके भोजन करता हूं। वो यमुना जी में स्नान करने चले गए। स्नान के बाद अगर पाठ पूजा नहीं है तो स्नान का कोई फल नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं आज कसम खा के जाना बापू की, जिनको पाठ पूजा नहीं करनी वो कृपा करके पानी बर्बाद ना करें, नहाना बंद कर दें।
नहाने का फायदा सिर्फ उन लोगों को है, नहाना उनके लिए जरूरी हो सकता है जिनको मंदिर जल चढ़ाना है, कोई पाठ पूजा संध्या वंदन करना है, जिनको परांठे ही छकने हैं, वो एक डिब्बे पानी से भी गुजारा कर सकते हैं, नहाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में पानी इतना महंगा हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा। आज वो देश अमीर माने जाते हैं जिनके पास पेट्रोल है। आप देखना मेरी बात, 8, 10, 15 साल के बाद आगे आगे वो देश अमीर माने जाएंगे जिनके पास पीने योग्य पानी है। ये पंज दरियावां दी धरती पंजाब, यहां कुछ बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने नदियों में पानी देखा, खूब बढ़िया साफ सुथरा, फिर नदियों का साफ सुथरा पानी गायब हो गया। नहरों में देखा, नालों में देखा, सुए देखे छोटे छोटे। हमारे गांव में हम लोग गाय चराते थे छोटे बचपन में। महाराज जी ऐसे डंडा, कोई गाय वाला डंडा थोड़ा सा ऐसे जमीन में गाड़ना, फर्र पानी निकलता था बाहर, शुद्ध पानी, और हम लोग उसी को पी ले। कहीं भी डंडा गाड़ते थे पानी निकलता था। अब वहां 35-35 फुट पर पानी नहीं है। ये 35-40 दिनों में मतलब 1 फुट नीचे ये एवरेज चल रही है। दुनिया में पानी बहुत है, समुद्र हैं 7, लेकिन पीने योग्य पानी केवल 2% है। इसलिए पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। दरियाओं में पानी दिखना बंद हुआ, नदी नालों में पानी दिखना बंद हुआ, बावड़ी कुएं में पानी दिखना बंद हुआ, हैंडपंप चले, अब हैंडपंप भी बंद हो गए। आखिरी उपाय सबमर्सिबल बोर, ये आखिरी उपाय है, मेरी चेतावनी है, ध्यान रखना। इसके बाद कोई महाराज अन्य साधन नहीं है कि आपको पानी दे सके धरती। ये सबमर्सिबल बोर आखिरी है, आखिरी। एक बूंद भी पानी व्यर्थ ना जाए, ऐसा सबको प्रयास करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे प्यासे मर जाएं, पानी के लिए लड़ लड़ के मरे। पानी की कीमत, अभी दिल्ली के न्यूज देखे आपने? अभी पिछले महीने जो दिल्ली में पानी के लिए लड़ाइयां हो रही थी, एक एक टैंकर के पीछे हजार लोग कैसे भागते थे, 2-2, 5-5 लीटर पानी के लिए लोग कैसे तरस रहे थे। ये दृश्य देखने के बाद भी अगर पानी की कीमत समझ नहीं आती तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। घर में सबसे ज्यादा पानी खराब कर रहा है आरओ। 1 लीटर पानी साफ करने में 10 लीटर पानी बहा देता है वो आरओ। मेरी प्रार्थना है, आरओ से जो वेस्ट पाइप निकलती है उसको नाली में मत फेंकिए, उसको बाल्टी में डालिए, उससे बर्तन धो लीजिए, उससे घर का पोछा कर लीजिए, उससे कपड़े साफ कर लीजिए, पानी बर्बाद मत कीजिए। टोंटी खुली छोड़ करके ब्रश करते रहेंगे, टोंटी खुली छोड़ करके शेव करते रहेंगे, भाई बंद कर दो उसको। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जब वो टोंटी खोलेंगी तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। हर कथा हमारा वर्तमान सुधारना चाहती है, हमें शिक्षा देना चाहती है। तो नहाना उन्हीं के लिए जरूरी है जिनको कोई विशेष पाठ पूजा इत्यादि करनी है। और अगर मैं कहूं कि उसके लिए भी ज्यादा जरूरी नहीं है महाराज जी, या समरेत पुंडिकाक्षम सा भैया भंत्रा शुचि, जिसने भगवान का नाम ले लिया प्रेम से, वो भीतर और बाहर से शुद्ध हो गया। तो कल को यही मंत्र बोल करके कहीं स्नान ना करना पड़े, इसलिए पानी का ध्यान रखो। नहीं तो फिर ये मंत्र याद कर लेना, गंगे जैव यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। 1 गिलास पानी में
ये सातों नदियों का नाम लेकर के जय हो महाराज छिट्टे दे करके अपवित्रा पवित्रो वा सर्वधाम गोतोपि वा या सुमृत पुण्डिकाक्षम सा भैया भयंत्रा शोची। जय हो महाराज, जय हो गंगा मैया। छींटे दे के काम करना पड़ेगा। अस्तु दुर्वासा जी को बैठे बैठे आनंद आने लगा, भगवान के भजन में मस्त हो गए। अम्बरीश जी को लोगों ने, संतों ने कहा आपका व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि व्रत खोलने का मुहूर्त समाप्त होने वाला है। लेकिन अम्बरीश ने कहा दुर्वासा जी को भोजन कराए बिना मैं नहीं करूंगा। वो इंतजार करते रहे। अंत में गुरु वशिष्ठ जी के इशारे पर एक ब्राह्मण ने 2 बूंद चरणामृत उनके सामने प्रस्तुत किया, और चरणामृत प्रसाद भगवान का जो होता है इसको इनकार नहीं करते। लेना कैसे है ये बुद्धि होनी चाहिए। अम्बरीश ने 2 बूंद चरणामृत जो कंठ से नीचे ना जाए, यहां तक ही रहे, ताकि चरणामृत का अपमान ना हो, इतना चरणामृत ऐसे करके लिया ऊपर से। सामने से दुर्वासा जी आ गए। उन्होंने सोचा ये अम्बरीश भोजन करके आचमन कर रहा है, आग बबूले हो गए, ढोंगी पाखंडी कहीं का, मुझे निमंत्रण देकर के भोजन कर लिया तुमने, आचमन कर रहे हो। महाराज नहीं, सुनो, जानता हूं तुम जैसे पाखंडियों को। एक जटा उखाड़ करके ऐसे नीचे पटकी, एक बड़ी खतरनाक कालकृत्या प्रकट हुई। कालकृत्या, कालकृत्या का अर्थ होता है एक ऐसी औरत उन्होंने प्रकट करी जिसका शरीर जलते हुए अंगारे थे। कहा लिपट जाओ इससे। अम्बरीश तो उसी समय भगवान के ध्यान में आंख बंद करके खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नाम ही हमारा सच्चा रक्षक है। तो वो भगवान के नाम में लीन हो गए, और वहीं सुदर्शन चक्कर प्रकट हुआ, और सुदर्शन चक्कर से ऐसी आग निकली कि वो कालकृत्या ही जल करके भस्म हो गई। और फिर वो कालकृत्या दुर्वासा जी के पीछे लग गई। बचाओ बचाओ करते हुए भागे। नारद जी मिले, उन्होंने नहीं बचाया। ब्रह्मा जी मिले, उन्होंने नहीं बचाया। शंकर जी ने भी रक्षा नहीं करी। शंकर भगवान ने कहा ये नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र है, उन्हीं के पास जाओ। तो नारायण भगवान के पास गए, कहा प्रभु बचाओ, कहा प्रभु बचाओ। भगवान ने आंखें नीचे रखते हुए बात करी, कहा दुर्वासा जी मेरा अपराध होता तो मैं बचा लेता, पर आपने अपराध एक भक्त का किया है, और मैं भक्त के अपराधी की रक्षा नहीं कर सकता। कहा क्यों? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो। कहा दुर्वासा जी मैं भक्तों के अधीन हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्यों जी, संसार में किसी के अधीन होना किसी को पसंद है क्या? कोई किसी के अधीन होना चाहता है? पत्नी कहती है मैं पति के अधीन नहीं हूं, पति कहता है मैं पत्नी के अधीन नहीं होऊंगा, बेटा कहता है मैं माता पिता के अधीन नहीं रहना चाहता, अलग करो मुझे। पर धन्य है हमारे भगवान, वो कह रहे हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। सिर पे बिठा के रखता हूं अपने भक्तों को। कोई सच्चे मन से मुझे प्रेम करने वाला हो तो मैं तो उसका दास बनने के लिए तैयार हूं, उसके चरण पकड़ने के लिए तैयार हूं, उसको सिर पे बिठाने के लिए तैयार हूं। ऐसा मान देते हैं हमारे भगवान। दुर्वासा जी ने कहा प्रभु आपके भक्त की महिमा नहीं जानता था, इसलिए मैंने उनकी परीक्षा ली, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा अम्बरीश ही माफ कर सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ। धड़ाम आकर के अम्बरीश के चरणों में गिरे। अम्बरीश ने उठा करके चरणों में प्रणाम किया, सुदर्शन चक्र को इशारा किया, वो वहीं रुक गए। भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन उनकी अंगुली में चला गया। अब भगवान ने
नयन मिलाकर के दुर्वासा जी को कहा, दुर्वासा जी, कोई साधु ब्राह्मण, कोई तपस्वी अगर तपस्या के बल पर दूसरों पर अत्याचार करता है तो मेरा सुदर्शन उसको भी दंड देने के लिए सदा तैयार है। विद्या और तपस्या के बल पर किसी को दबाना चाहिए क्या? प्रोपकाराय सताम विभूतया। साधु की, तपस्वी की हर संपत्ति, चाहे वो तप की है चाहे कोई भी, वो परोपकार के लिए प्रयोग होनी चाहिए। साधु का कुछ भी अपना नहीं होता, सब परोपकार के लिए होता है। परहिताय। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु क्षमा कर दो, आज आप भक्तों से कितना प्रेम करते हैं आज पता चल गया। महाराज, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं, ऐसा तो संसार में आपने बड़े बड़े प्रेमी जनों को कहते सुनते देखा होगा, पर कोई दुनिया में बड़े से बड़ा प्रेमी क्यों ना हो, ये नहीं कह पाएगा कि मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका दास हूं। बताओ कोई बोलता है तो ये शब्द हमारे ठाकुर जी ने कहा है, कहे मैं भक्तों का दास हूं, मैं भक्तों का दास हूं। ऐसे दयालु कृपालु भगवान को फिर भी कोई ना भजे तो इससे बड़ी आत्महत्या और क्या हो सकती है। ऐसे परम स्नेही हमारे ठाकुर जी, फिर भी उनसे हम प्रेम ना करें, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। ऐसे हमारे दयालु ठाकुर हैं, हमारे भगवान हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने इसी से मिलती जुलती एक और कथा सुनाई। राजा नहुष, सारी कथा सुनाने का समय नहीं है। इंद्र की जगह एक ऐसा समय आया, इंद्र के स्थान पर नहुष को स्वर्ग का राजा बनाया गया और स्वर्ग का राजा बन करके ये इंद्रानी पर बदनीयत हो गया। बृहस्पति गुरुदेव ने इंद्रानी को कहा, देवी बड़ी युक्ति से इसका इलाज करना पड़ेगा। कहा उसको कहो मेरे महल में आओ पालकी पर बैठकर, पर पालकी ब्राह्मणों ने उठाई हो। मैं यहां फिर बोल दूं, यहां ब्राह्मण शब्द केवल जातिवाचक नहीं है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। जाति व्यवस्था सनातन हिंदू धर्म में है ही नहीं। ब्राह्मण एक वर्ण है, ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को जनाए, वो ब्राह्मण। यज्ञ करे, यज्ञ करवाए, वो ब्राह्मण। दान लेवे भी, दान देवे भी, वो ब्राह्मण। ये 6 कर्म करने वाला ब्राह्मण होता है। केवल शर्मा जी लिख के कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। नाम के आगे पंडित जी लिख करके कोई पंडित नहीं बन जाता। नित्य गायत्री का जो अभ्यास नहीं करता वो ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के भी शूद्र है। सुन रहे हैं ना सब लोग? नित्य संध्या नहीं करता, गायत्री नहीं जपता, वो ब्राह्मण के कुल में पैदा होकर के भी मानो मलेच्छ की योनि में है, चंडाल की योनि में है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हमने ब्राह्मण को एक जाति समझ लिया। ब्राह्मण एक व्यवस्था है। मानव जाति का संचालक है। अपने ज्ञान से, अपने शास्त्र बल से, अपने त्याग बल से वो समाज का पोषण करता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो
कहा ब्राह्मणों ने पालकी उठाई हो। महाराज उसके दिल दिमाग में काम वासना थी, ब्राह्मणों ने पालकी तो उठाई पर बड़े धीरे धीरे वो चल रहे थे। और नहुष उनको बोलता है शार्प शार्प। ये शार्प शब्द इंग्लिश का नहीं है, संस्कृत का है। जल्दी चलो जल्दी चलो। और गालियां देने लगा। ब्राह्मणों ने पालकी रखी नीचे और कहा ओ बड़ा शार्प शार्प करता है, जा सर्प की योनि में चला जा। और राजा नहुष सर्प की योनि में चले गए। कहने का मतलब जिसने जो मैंने ब्राह्मणों के लक्षण बताए, ऐसे लक्षणों वाले ब्राह्मण से अगर कोई पंगा लेगा तो उसका पतन निश्चित है। गोस्वामी जी कहते हैं वंश के रही विप्र कुल द्रोही। जो ब्राह्मणों का द्रोही होता है उसका वंश सुरक्षित नहीं रहता। तो समाज में जो भी ब्राह्मणत्व का निर्वाह करने वाले हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करो, ऐसे लोगों का आदर करो। ब्राह्मण व्यवस्था है, जाति नहीं है। ओके। श्री सुखदेव जी आगे बढ़े, चंद्रवंश का वर्णन सुनाया। विश्व की सबसे लंबी वंशावली है चंद्रवंश की। संक्षेप में इशारा कर रहा हूं। राजा पुरु से यह वंशावली शुरू होती है और कौरव पांडवों के पुत्र परीक्षित और उसके 4 पुत्रों तक यह वंश चला, कलयुग अपने द्वापर युग के अंत तक। इसमें हजारों राजाओं के नाम हैं। विश्व की सबसे लंबी वंशावली है ये भागवत जी में। और ये बात वर्ड बुक में भी लिखी हुई है, जो रिकॉर्ड बुक होती है, गिनीज बुक। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश, जिसको सूर्य वंश भी कहते हैं, जिसको रघुकुल भी कहते हैं, जिस रघुकुल में भगवान राम जी का जन्म हुआ, उसका वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए विश्वरंध्री, विश्वरंध्री के पुत्र हुए युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता। याद रह जाएगा कुछ नहीं? चलो, जिनको याद करने की इच्छा हो बाद में YouTube से सुन लेना कथा। युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता के 3 पुत्रों में बड़े पुत्र का नाम है मुचकुंद। आगे चल करके इनके राजा सत्यव्रत, सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र हरित। इसी वंश में आगे चल करके राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के श्राप से भस्म बने। और आगे इनके वंश में गंगा जी को उतारा गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब भस्म की ढेरी बन गए, क्योंकि महात्मा का अपमान किया कपिल ऋषि का, तो सगर की दूसरी पत्नी से उत्पन्न असमंजस का पुत्र अंशुमान ये निकला है अपने चाचाओं की खोज में। गंगा सागर में कपिल ऋषि देखे, यज्ञ का घोड़ा देखा, कपिल ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। क्या मेरे चाचा लोग कभी आए थे? बोले ये राख की ढेरियां उन्हीं की हैं। बोले इनका उद्धार कैसे होगा? बोले गंगा जल से। गंगा कहाँ है? स्वर्ग में, लाखों मील ऊपर। कैसे लाएं? घोर तप किया है अंशुमान ने, पर गंगा जी प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी 10,000 वर्ष तप किया गंगा जी के लिए, गंगा जी नहीं आई। उनके पुत्र भागीरथ ने 5,500 वर्ष तप किया, तब जाकर के कहीं गंगा जी प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की जय। आपने केवल सुना के थोड़ा सा समझा भी। 3 पीढ़ियों ने 25,500 वर्ष तप किया, तब गंगा जी धरती पर आने को राजी हुई।
जिस गंगा जी में जाकर के आप शैम्पू लगा लगा करके नहाते हो, मैले कुचैले कपड़े धोते हो, आते आते जूता भी डुबो करके कई साफ करते देखे मैंने चलते चलते। ऐसा बदतमीज समाज कई बार मिलता है देखने को वहां कि मन करता है कि इनकी गर्दन पकड़ के इनको 10 मिनट बीच ही रखा जाए, बाद में पता नहीं इनकी हड्डियां पहुंचे ना पहुंचे, अभी रख दो इनको बीच में। इतनी महान गंगा और हम लोग उसका आदर सत्कार नहीं कर सकते। फोटो खिंचाने के लिए गंगा हो गई आजकल, जाएंगे हर की पेड़ी पे बैठ के हैं, दांत निकालेंगे उल्टे सीधे ही करते, अपने मुंह देख देख के अपना थोबड़ा खींची जाएंगे, फोटो 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 फोटो, डूब मरो।